हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं। और पिछला क्विज में हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे क्योंकि पावर ऑफ हो गया था। ठीक है, आज हम लोग ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे अगर सही सलामत रहा तो। आइए क्विज को आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर क्विज होता है, क्लास भी रेगुलर डलाता है बिहार पुलिस दरोगा के लिए, आप लोग ज़रूर इसको देखिए। ठीक है दोस्त, चलिए। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी बाबू? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। शिवाजी की राजधानी, अच्छा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। कोई दिक्कत है? रजिया सुल्तान के मृत्यु जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? कैथल के पास डाकुओं ने कर दिया था। कैथल के पास डाकुओं ने कर दिया था। तो पूछेगा कि कैथल जगह कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। कैथल कहाँ है? हरियाणा में। वहीं पर क्या किया कि डाकुओं ने उनको हत्या कर दिया। किनको? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला शासिका थी, ठीक है, जो पुरुषों की तरह टोपी और क्या चीज़ झूला पहनकर चलती थी ना, चोगा और टोपी पहनकर चलती थी। कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में हुआ था। अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। और शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है, यानी शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक, शिवाजी की बात करें तो 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। रायगढ़ अपना राजधानी बनाए, ठीक। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई बाबू? 1680 में, ठीक। इनके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, जो कि 8 महान व्यक्तियों का समूह था। नहीं, अच्छा सर, मंत्रिमंडल था। और बताइए, शिवाजी इसने क्या किया था कि गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाया था, ठीक है। चलिए, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, यानी तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लीग ने। तो कब बाबू? तैमूर खां था ना, तैमूर, जिसने नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाई दरवाजा के निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह कि 49 ईस्वी में। नादिर शाह भारत पर आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में। कब? 1739 ईस्वी में। प्रांतीय स्वायत्तता एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। 1935 के एक्ट के द्वारा बाबू क्या हुआ था कि प्रांतीय स्वायत्तता एक्ट स्थापित हुआ था। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन सा था? तो प्रभाकर वर्धन। यानी पूछेगा बाबू कि थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन सा था बाबू? तो प्रभाकर वर्धन। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था या कहिए तो उसको बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यही कहा था कि अगर कोई चीज़ कोई तौल रहा है, क्या कर रहा है? कम तौल रहा है, कम तौल कर अगर दे रहा है तो उसके बदले जितना कम देगा तो उसका मांस काट कर, उस आदमी का, दुकानदार का मांस काट कर और उतना बराबर कीजिए। अगर 100 ग्राम हुआ ना
100 ग्राम कम हुआ तो 100 ग्राम उस दुकानदार के मांस को काट करके और उसको पूर्ति करना था। समझ में आ गया ना। बाजार मूल्य नियंत्रण क्या था। बहुत बढ़िया। आइए देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था बाबू। 1926 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1926 ईस्वी में किसका स्थापना किया था। मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया कि मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में कांग्रेस का कौन, सूरत अधिवेशन में। कौन, सूरत अधिवेशन। और सूरत कहाँ स्थित है बाबू, गुजरात में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष, अच्छा सर ये कर रहे थे। अब बताइए सूरत किस लिए प्रसिद्ध है, हीरो के काश्तकारी के लिए। हीरो का काश्तकारी, तस्करी नहीं, हीरो के काश्तकारी डिजाइनिंग उस पर, ठीक है, हीरो के डिजाइनिंग के लिए। हीरा क्या है बाबू, तो शुद्धतम तत्व है। शुद्धतम सबसे कठोर तत्व कौन है, हीरा। हीरा की संरचना कैसा होता है, चतुष्फलकीय है, चतुष। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय है। समझ में आ गया। आइए देखिए, तब मुस्लिम लीग की स्थापना के समय पूछेगा कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था, तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, 3 जून, ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 से 4 जून, 4 जून ऐसे देता है, 4 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था। और इसी के उपरांत क्या हुआ था कि भारत का 2 राज्यों में विभाजन हुआ था, यानी कहे तो 2 राष्ट्रों में विभाजन हुआ था, 2 अधिराज्यों में। एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया भारत। समझ में आ गया ना। माउंटबेटन योजना कब आया था, 1947 में। अच्छा जी, स्वतंत्र कैबिनेट मिशन देखो, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान भारत में निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत ही, ठीक है। संविधान निर्माण करने में कैबिनेट मिशन का अहम योगदान था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, संभाजी। माउंटबेटन योजना हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पढ़ाए हैं ना क्लास में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में JB कृपलानी, 1948 में पटाभी सीताराम आया। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में। 1938 में। हरिपुरा जगह कहाँ है बाबू, तो गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछेगा कि त्रिपुरी संकट क्या है, तो त्रिपुरी संकट कब हुआ था, तो 1939 में। 1939 में। त्रिपुरी कहाँ है बाबू, तो मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को। और किसको हराए थे, पटाभी सीतारामैया को। यानी पटाभी सीतारामैया और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के बीच चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। और इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी और पटाभी सीतारामैया की हार हुई थी। तब जाकर क्या किया गया बाबू, इसके दबाव में आकर फिर जाकर के डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस त्याग अपना दे दिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। तब जाकर कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष बने। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोस्त समझ रहे होंगे। आइए, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, तो पशुपति। पशुपति, पशुपति मंदिर कहाँ है, नेपाल। पशुपति मंदिर नेपाल में, काठमांडू के नाम सुनी हो ना, तो पशुपतिनाथ के मंदिर है। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक क्या है, स्वरूप है। रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है, तो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा राजघराना से महारानी दुर्गावती का संबंध है। महारानी दुर्गावती का संबंध है, ठीक। कौन घराना से, छिंदवाड़ा, हाँ, छिंदवाड़ा घराना से। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था बाबू, 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में।
इसी बारदोली सत्याग्रह में ही महिलाएं ने, बारदोली के महिलाएं ने इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी ना। हाँ, महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और क्या सर? तो इस बारदोली सत्याग्रह था क्या? तो यह कर के विरोध, अंग्रेजों के कर के विरोध में गुजरात में आंदोलन चला था, जिसे सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। बताइए 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। किसको? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया। ठीक, जालियांवाला बाग किस व्यक्ति का संपत्ति था? कभी जली नामक व्यक्ति, कभी जली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में। गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? रामदास ने। किसने? रामदास ने। ध्यान से सुनिएगा, उसका रामदास ने पोखरा खनवाया था। उसमें हरमंदिर साहब के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु। और उस मंदिर के निर्माण करने के बाद उसके छेकन कौन दिलवाया था? चारों तरफ दीवारी कौन दिलवाया था? तो गुरु हरगोविंद। कौन? गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद दिलवा दिए तो राजा रणजीत सिंह ने टेम्पल पर, यानी जो सोने का जो गुरु हरगोविंद का जो गुरु कौन है? गुरु किसका? अभी बताए ना, हरमंदिर साहब। यानी गुरु हरमंदिर साहब का मंदिर है ना बीच में, तो बीच में जो मंदिर है गुरु हरमंदिर साहब का, तो उस मंदिर के चारों तरफ क्या किया था कि सोने का परत किसने मढ़वाया था बाबू? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह बहुत महान शासक थे। राजा रणजीत सिंह बहुत महान शासक थे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही समझिए। आइए, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन, बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आइए, 1854 का वुड एंड डिस्पैच किससे संबंधित था बाबू? तो शिक्षा से। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? वुड एंड डिस्पैच की नीति पारित हुई थी। वुड एंड डिस्पैच की नीति पारित हुई थी। इसका संबंध किससे था बाबू? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। हाँ, सैडलर आयोग की भी नियुक्ति शिक्षा से ही हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ था दोस्त। ठीक है, आइए, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? तो कनिष्क के। नागार्जुन जो था किसके समकालीन था? कनिष्क के। ठीक है, अच्छा, नागार्जुन को देखकर क्या ख्याल आया? नागार्जुन को क्या कहते हैं? शून्यवाद का जनक। शून्यवाद का जनक किसे कहते हैं? नागार्जुन को जाना जाता है। अब भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? वीणा का, यानी उसका वीणा बजाते हुए सिक्का वायरल हो जाए। आज जैसे वीडियो वायरल हो जाता ना, वो घड़ी उसका सिक्का वीणा बजाते हुए वायरल हुआ था। ठीक है, तो इसलिए उसको पता चला कि वो संगीत का प्रेमी था। किसका प्रेमी था? वीणा का प्रेमी था। ठीक है, यानी वीणा बजाता था। कौन बजाता था? वीणा। वीडियो वायरल होने के बाद। ठीक है, आओ इधर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। अब बर्फ द्वारा इस पर महाभियोग चलाया गया था, बाद में इसको मुक्त कर दिया गया महाभियोग से। वह कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड कौन सा था जिसका भारत में मृत्यु हुआ था? लॉर्ड कर्नवालिस। 1805 में गाजीपुर, गाजियाबाद में। कहाँ ना कोई दिक्कत है? लॉर्ड कर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक या नागरिक सेवा के जनक इसी को कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, हाँ, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? यानी स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किधर था? बिहार, यूपी, बंगाल, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों में। समझ में आ रहा है? 4 राज्यों में कौन था? अस्थाई बंदोबस्त। रैयत बाड़ी, कौन बाड़ी? थॉमस मुनरो। थॉमस दक्षिण भारत में कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, खुद ही कहते महाराष्ट्र, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसी इलाके में कौन था? रैयत बाड़ी। महालवाड़ी पंजाब, महालवाड़ी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल। आ कुछ भाग मध्य प्रदेश, आ कुछ भाग राजस्थान। आ इस एरिया में कौन लगा था? महालवाड़ी। लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड खुद ही कहते लॉर्ड मैकेंजी। समझ में आया ना? बहुत बहुत बढ़िया, चपले रहिए देखे। किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषद को फारसी में अनुवाद कर डाला। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? रजमनामा के नाम से, बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था रजमनामा नाम से। रजम, रामायण के लेखक वाल्मीकि, रामायण के वेद व्यास, का के महाभारत के वेद व्यास। महाभारत क दिन चला था? 18 दिन। क दिन? आ कहाँ? कुरुक्षेत्र। आ कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। समझ में आ रहा है ना? एक कहते हैं गारदा। ठीक है, कुल उपनिषदों की संख्या, कुल उपनिषदों की संख्या 108। कुल वेदों की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639, 600। आ पसलियों की संख्या 24। वेद से ढूक जाते हैं। ऋग्वेद में 200, राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या है, हाँ, पसलियों की संख्या 24। ठीक है, खुद ही कहते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में कहेगा कि ऋग्वेद का जो उच्चारण करते हैं उसको होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 10,462। ऋचाएँ का मतलब मंत्र में, ऋचाएँ का मतलब खुद ही कहते 1028 सूक्त, 1028। आ कम मंडल 10 मंडल। 10वें मंडल में किसका जिक्र है? पुरुष सूक्त का। 9वें मंडल में सोम का। 3वें मंडल में गायत्री मंत्र, यानी सावित्री, सूर्य भगवान। समझ में आ रहा है ना? गायत्री देवी का पूजा होता है, गायत्री भगवान का मुंह में मच्छर ढुक जाता है। ठीक है कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी और किसके बीच? तो राजा जय सिंह के बीच। यानी पुरंदर की संधि की बात करिए तो किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुआ था। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुआ था। कौन सा? पुरंदर की संधि। लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तब बेसिन की संधि। बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1803 में। बेसिन की संधि 1803 में। सालाबाई की संधि 1782 में। 1782 में सालाबाई की संधि। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1805 में। 1805 में। सूरत की संधि 1775 में। 1775 में। नागपुर की संधि 1817 में। 1817 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। ठीक है, याद रखना। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा।
ठीक। निम्नलिखित में से किसको उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? किसने? तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। खुद नहीं किया था दारा शिकोह, ये करवाया था। ठीक। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? अलवार। यानी जो वैष्णव संत दक्षिण के थे उनको अलवार, जो उत्तर भारत के थे उनको क्या नाम से जाना जाता था? नैनार। शिव के उपासक थे। दक्षिण वाले द से द्रविड़ द से दक्षिण। ठीक है, द्रविड़ वाले दक्षिण के थे तो ये अलवार के विष्णु के उपासक थे, और जो उत्तरी वाले थे यानी नैनार वो शिव के उपासक थे। ठीक है। किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान माने 8 मंत्री हुआ करते थे। हाँ, शिवाजी के। ठीक। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किसने पहले क्या था बाबू? तो संस्कृत विश्वविद्यालय। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण शुरू में किसने करवाया था बाबू? विग्रहराज चतुर्थ जब करवाया था उस समय जब वह एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। उसको क्या किया है कि 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पुनः करवाया था। ठीक है। तो पुनः 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा जो आज है कहाँ है बाबू? अजमेर। कहाँ पर? राजस्थान में, अजमेर में है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह पहले क्या था? तो संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत है। और जब संस्कृत विद्यालय था तो उसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। चलिए, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है बाबू? तो रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रामानुजाचार्य। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है, हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती हैं, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। अरविंद घोष। अरविंद घोष किसकी रचना किए थे? अरविंद घोष, बताइए जल्दी से। कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किया था। पंडित जुगल किशोर ने। ठीक है। किस ब्रिटिश जनरल ने, ठीक है, किस जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बनाया था? तो वह सर ह्यूज रोज ने ही कहा था कि यह एकमात्र ऐसी अकेली मर्द है ना। ह्यूरोज ने ही कहा था। किसको? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। और उनका कहाँ पर जन्म हुआ था? वाराणसी में। और शादी कहाँ पर हुआ था? झांसी में। तो लड़का लड़की गलती कहाँ करता है? महारानी झांसी का रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रहेगा बनारसी और झांसी, तो झांसी मार के आगे। समझ में आ रहा है ना? तो उस अपना ससुराल से वो लड़ाई लड़ी थी। ससुराल था वहाँ, झांसी शादी हुआ था। समझ में आ गया? पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरियार नाम से ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार नदी केरल में है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। किस ब्रिटिश जनरल, नहीं तो हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है बाबू? तो बंग दर्शन। कौन सा? यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित और संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? बंग दर्शन। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोले ने। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोले ने। इसका हिंदी हुआ असंतोष का जनक। असंतोष का जनक किससे? बीजी तिलक। और बीजी तिलक का 2 प्रमुख पत्रिका है, केसरी और मराठी। ठीक है। मराठी जो था अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। उल्टा है। कई बार पेपर में दोस्त पूछा है कि बीजी तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक मराठी पुस्तक नहीं था, वो पत्रिका था। क्या था? पत्रिका था। ये सब क्रांतिकारी पत्रिका था। तो पत्रिका किस भाषा में छपी थी? तो मराठी ऑप्शन में रहेगा कि कौन सा? अंग्रेजी।
ऑप्शन में रहेगा उर्दू, फारसी, ये भी रहेगा, तो क्या मारना है? अंग्रेजी। यानी मराठी पत्रिका का नाम था, यह किस भाषा में लिखा जाता था? अंग्रेजी भाषा में। यहीं इनका दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? केसरी। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। ठीक है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक तो हो गया। इनको वैलेंटाइन सिरोले ने असंतोष का जनक कहा था। ब्रह्म क्रॉनिकल किसका पुस्तक है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में कहाँ पर हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? हुगली। कहाँ पर? हुगली में हुआ था। ठीक है, हुगली नदी है ना, तो वहाँ पर नदिया जिला नहीं, वो गलत था। ठीक है, हुगली जिला करके है। ठीक है, वहाँ पर हुआ था 1772 में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अच्छा, इनका मौत के बात करें कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। किसका? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के 3 पत्रिका बहुत फेमस है। एक तो संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, संवाद कौमुदी, ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में, और मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार किस भाषा में? फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। ठीक। आइए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये तो हो गया ना, बंग दर्शन। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? तो जतीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय। जतीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय जो थे आतंकवादी अपने जीवन, कौन से क्रांतिकारी आतंकवादी, यानी ये जतीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी आतंकवादी थे जो अपने जीवन काल के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गए। रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गए। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। कौन? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। अब वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। कब? 1887 में। 1887 में। 1893 में शिकागो अमेरिका में गए थे भाषण देने। कौन? स्वामी विवेकानंद। अब वहीं पर भाषण दिए, उसके बाद इनको तूफानी हिंदू का दर्जा दिया गया। आइए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? अरविंद घोष को। अरविंद घोष को निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट याद आ रहा है? 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। इसी के तहत क्या हुआ कि रातों रात किसको? ये जो पत्रिका था ना, अमृत बाजार पत्रिका, इसको अंग्रेजी में छापा गया। ये छपता था बंगाली में छपता था, और इसको रातों रात अंग्रेजी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किया था दोस्त। इसको हिंदी में बोलेंगे तो प्रेस विरोधी, प्रेस देसी भाषा विरोधी। वर्नाक्यूलर का अर्थ होता है देसी भाषा विरोधी। ठीक है, अधिनियम। यानी इसके तहत क्या हुआ करता था कि आप देश के किसी भी भाषा में मत लिखिए पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का नाम था कि आपको जो भी लिखना है उसको अंग्रेजी में प्रकाशित करें। अब सर ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अंग्रेजी के अलावा कोई जानता नहीं था, उसको बंगाली समझ में नहीं आती थी। अब बंगाली नहीं समझ में आने के कारण इस पत्रिका में क्रांतिकारी भाव लिख दिया जाता था कि अंग्रेज के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। ठीक है, प्रदर्शन कोरबे अंग्रेजी खिलाफ हो। बंगाली में आमे बंगाली आमो बोलबो, सुना है ना? अरे हम बंगाली भी बोलते हैं। ठीक है, लपेट के। ठीक है, तो बंगाली समझता नहीं था। कौन? अंग्रेज। तो वो चाहता था कि क्रांतिकारी गतिविधि न बढ़े, इसके लिए क्या किया कि उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने ला दिया 1878 में। इस प्रेस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम शिशिर कुमार घोष द्वारा लिखित पत्रिका कौन था? जारी पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफर किया गया, बंगाली से अंग्रेजी में छापा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा है। तमिल पत्रिका कुड्डी आरासू का संस्थापक ईवी रामास्वामी थे। यानी तमिल पत्रिका था कुड्डी आरासू का संस्थापक कौन थे बाबू? ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण
किस जनजाति के विद्रोह किया? तो खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। कौन सा? खोंड जनजाति, गोंड नहीं, खोंड। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। कौन सा? भील जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। कोई दिक्कत है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी 2695। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो दोदा बेटा तमिलनाडु में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो गोदावरी 1465 किलोमीटर। 1400। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन कहेगा? तो कृष्णा नदी। कृष्णा 1400 किलोमीटर। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर का क्षेत्र। रायचूर के क्षेत्र के लिए कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में रायचूर का क्षेत्र है। और इसी रायचूर के क्षेत्र के लिए बहमनी और किन दो राज्यों के बीच? बहमनी और विजयनगर के बीच हमेशा लड़ाई हुआ करता है था। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुका दो भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। विजयनगर कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक खंडहर है। समझ में आ रहा है ना? विजयनगर की राजधानी कहाँ था? हम्पी। कहाँ? हम्पी। और विजयनगर के मुद्रा क्या था? पैगोडा। विजयनगर के मुद्रा पैगोडा था। अगर कहा जाए कि विजयनगर में कौन कौन वंश शासन किया तो संगम, शुलू, तुलु, आरवीडू। संगम, शुलू, तारवीडू, आरवीडू। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुका अपने पिता संगम के नाम पर किए थे। शुलू वंश के संस्थापक नरसिंह, नरहरि सिंह। ठीक है, नरहरि सिंह। ठीक है, नरसिंह बना, नरसिंह। अच्छा, अगर बात करें कि संगम, शुलू, तुलु वंश के तो वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। आरवीडू वंश के कहेगा तो तोरमार। आरवीडू वंश के संस्थापक कौन था? तोरमार। तोरमार। ठीक है, तो आरवीडू वंश के संस्थापक तोरमार। ना याद हो गया? हुआ कि नहीं? अब बहमनी वंश के संस्थापक कौन था सर? तो हसन गंगू। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। 1347 में हसन गंगू ने स्थापना किया था बहमनी वंश का। बहमनी वंश की राजधानी गुलमर्गा थी। बहमनी वंश की राजधानी गुलमर्गा थी। अब बहमनी जो जगह था ना बाबू, यह कहाँ स्थित है? बहमनी कहाँ स्थित था? आंध्र प्रदेश जो देख रही हो ना, साउथ में था। यह कहाँ था? बहमनी साउथ में। ठीक है, कोई दिक्कत? यह कर्नाटक में, यानी जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला इलाका है ना, इधर था बहमनी वंश। कौन है? बहमनी। रायचूर के क्षेत्र अब नज़दीक पड़ गया, देख लो तो। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में रायचूर का क्षेत्र था। इसी अब रायचूर के क्षेत्र सर था ना, अभी तो बहमनी वंश के संस्थापक कौन बताए? हसन गंगू। इसका राजधानी कहाँ था? गुलमर्गा। गुलमर्गा। बहमनी वंश के मुद्रा के नाम क्या था बाबू? तो हुड़ था। बहमनी वंश के मुद्रा का नाम हुड़। कोई दिक्कत है? अच्छा, बहमनी वंश के मुद्रा का नाम हुड़ है। ठीक, हुड़ था। अब सर क्या हुआ ना कि इसका आखिर रायचूर के क्षेत्र के लिए काहे युद्ध होता था? तो रायचूर के जो क्षेत्र है आज भी बहुत सारा वहाँ धान की खेती बहुत फेमस है। ठीक है, यानी काफ़ी उपज वाला था क्षेत्र। रायचूर का जो क्षेत्र है दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, यानी कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का। तो यह काफ़ी उपजाऊ भूमि था। इसलिए इन दोनों राज्यों के बीच, साम्राज्यों के बीच हमेशा क्या होता था? युद्ध होता था। समझ में आ गया ना सारा कहानी? गोलकुंडा के किला भी रायचूर के क्षेत्र में ही है, यानी तुंगभद्रा और ये कृष्णा नदी के बीच में जो रायचूर के क्षेत्र है ना, उसी बीच में गोलकुंडा के किला भी स्थित है। समझ में आ गया ना सारा चीज़? आइए, कह रहा है कि उरांव विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत। उरांव विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत। ठीक। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो 1924 से 34 तक, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने 1925 में किए थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। 1980 में। केजरीवाल के पार्टी ले लीजिए, यानी आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 2012 में। 2012 में। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? 1924 से 34 तक। ठीक है। उपनिषद में उपनिषद, जिन्हें वेदांगों के नाम से भी जाना जाता है, की संज्ञा है तो 108, यानी कि संख्या है, यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। कलहण की रजत रंगिणी में वर्णन है कश्मीर के राजाओं का इतिहास के, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। ठीक है, रजत रंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। संस्थालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कान्हू ने। संस्थाल विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। संस्थाल विद्रोह, ठीक। सरहुल कहाँ का त्योहार है? झारखंड के ही। सरहुल कहाँ का त्योहार है? कर्मा, बिहार झारखंड का कर्मा। ठीक है। कजरी नृत्य भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 सूक्त। ठीक। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? 1924 में। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। अब बेलगाम पूछेगा कि कहाँ है, तो कर्नाटक में। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्त, आज मेरा क्विज का समाप्त हो गया यहीं पर। क्विज का मेरा आज क्वेश्चन है कि बताइए कि सोने के, भारत में सोने के भंडार के दृष्टि से, सुनिएगा ध्यान से, भंडार की दृष्टि से भारत में सोने का भंडार किस राज्य में है? सोने का भंडार किस राज्य में है? उसका आंसर आपको आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, अन्यथा मैं अगले दिन ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्त, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इतना ही पर कहकर जय हिंद, जय भारत।